Great good evening to all. I, Smith Kumar Singh, welcome all of you in Magadputra UPSC YouTube channel. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए करंट अफेयर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में। देखो, जब भी बजट टेबल होता है पार्लियामेंट में, तो बजट बेसिकली जैसे हम लोग घर में जितना भी हम लोगों का एक हाउस होल्ड होता है, तो उसकी भी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और जितना भी हम लोग खर्च करते हैं, फिर हमारी सेविंग होती है, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, हेल्थ पे कितना खर्च हुआ, इंटरटेनमेंट पे कितना हम लोग जैसे खर्च करेंगे, इन तमाम चीज़ों का एक लेखा जोखा होता है। और उसके बाद जो हम लोग पूरे के पूरे मंथ में कुछ अमाउंट सेव भी करते हैं, ताकि हम फ्यूचर किसी भी ऐसे इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन में उसे जो है खर्च कर सके, या फिर किसी अन्य चीज़ों में जैसे हाउस वगैरह में, या फिर अपने डॉटर की शादी वगैरह में, किसी भी चीज़ में के लिए हम उसे सुरक्षित रखते हैं, एक प्रकार से सेविंग करते हैं। तो गवर्नमेंट भी हर साल जो है बजट टेबल करती है, और बजट टेबल करती है तो गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगाती है कि इस साल इतना खर्च हुआ, अगले साल हम इतने खर्च करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना हमारा कह सकते हैं कि पूरे के पूरे योजनाओं में खर्च होगा, इतना जो है सब्सिडी में खर्च होगा, इतना जो है उन तमाम चीज़ों का सारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में खर्च होता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है एक प्रकार से सप्लीमेंट्री का हिंदी ही होता है सप्लीमेंट करना, मतलब सहयोग करना, समर्थन करना। तो जो भी ग्रांट बजट के तौर पे जो है पार्लियामेंट में जो है अप्रूव होता है, तो उस बजट के एस्टिमेट से कुछ अधिक जब व्यय होने लगता है, खर्च होने लगता है, तो उसे सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है सप्लीमेंट्री डिमांड के तौर पे जो है कुछ जो है अमाउंट जो है और अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो गवर्नमेंट हैड साउट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट टू स्पेंड एक्स्ट्रा 1.07 लाख करोड़ इन द करेंट फिजिकल ईयर। इस साल का जो करेंट फिजिकल ईयर है, इस साल में जो है गवर्नमेंट 1.07 लाख करोड़ का जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट को अप्रूव किया है, ताकि जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है करेंट फिजिकल ईयर्स का, उसे फुलफिल कर सके। आगे, व्हाट आर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। इसे हम एक बार डेफिनेशन के तौर पे समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स बेसिकली है क्या। तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट इज नीडेड फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द अमाउंट फॉर विच द पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द बजट सेशन। देखो, जो बजट सेशन के द्वारा मैंने पहले ही बताया, जो भी अप्रूवल लिया गया है, मतलब जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है पार्लियामेंट के द्वारा, उसे सप्लीमेंट करने के लिए, मतलब उस खर्च में अगर कोई कमी हो जाए तो उसे सप्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को जो है फिर से अप्रूव कराया जाता है, या फिर मांगा जाता है, या पार्लियामेंट में रखा जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। स्टेट क्लियर। तो देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार मनमाने तरीके, सरकार जो भी कार्य करती है वो संवैधानिक प्रारूप और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करती है। तो आर्टिकल 150 मतलब अनुच्छेद 115 के अंतर्गत बताया गया है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। मतलब आर्टिकल 115 के तहत सरकार जो है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, अब देखो सप्लीमेंट्री मतलब यही है पूरक, एक दूसरे के पूरक, एडिशनल मतलब और, एक्सेस मतलब अधिक। मतलब कभी ऐसी परियोजना होती है जिससे कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे बीच का लाइन बीच रहा है, या कहीं कोई भी प्रोजेक्ट या परियोजना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जितना बजट एलोकेट किया गया था उससे अधिक उसमें खर्च होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एनवायरमेंटल इशूज़ होते हैं, और कभी कोई डिजास्टर हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब एक्सेस अमाउंट की आवश्यकता होती है, तो इन अनुच्छेद 115 के तहत सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट जो है पार्लियामेंट के द्वारा फिर अप्रूव किया जाता है। आर्टिकल 116 अनुच्छेद 116 के तहत देखो, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट और उसके बाद क्रेडिट और एक्सेप्शनल, किसी एक्सेप्शनल ग्रांट का भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 116 के तहत। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट पे हम प्रोसीड्यूर्स पे बात करेंगे कि क्या इसका प्रोसीड्यूर्स है कुछ बिंदुओं पे। जैसे देखो, व्हेन ग्रांट्स ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, जब भी ग्रांट पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज होता है, फॉल्स शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। कभी कभी मैंने पहले बताया कि जो है उसकी रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए होती है उतना नहीं होता है। और जो देखो, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी चीज़ को एस्टिमेट करता है, आप देखोगे सिंपल से, अगर आपने अपने चाइल्डहुड में कोई सरस्वती पूजा रखा हो, या कोई अपने किटी पार्टी का आयोजन किया हो, या कोई दोस्तों के साथ आप पार्टी कर रहे हो, तो आप जब जैसे अमाउंट कलेक्ट करते हो, चलो यार 100 रुपये सब कंट्रीब्यूट करो हम लोग, ये या फिर 500 या 2-2 हज़ार सब कंट्रीब्यूट करो, हम लोग मनाली जाएंगे घूमने, या फिर हम लोग कहीं भी, मतलब ऐसा टूर और ट्रिप जैसे गोवा वगैरह कहीं भी जाते हैं आप घूमने, या कहीं भी आप अगर मिनी लेवल पे अगर घर के इर्द गिर्द कहीं अगर पार्टी फंक्शन में मतलब सेलिब्रेट करते हैं एक साथ सब कंट्रीब्यूट करके, तो जितना अमाउंट आप एस्टिमेट करते हैं उससे कहीं अधिक ही खर्च होता है।
तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो मतलब आप लोग भी एज ए स्टूडेंट आप लोग को मालूम होगा, और जो भी कह सकते हैं हाउस होल्ड व्यक्ति होते हैं या फिर पूरे के पूरे एक घर को चलाना और एक सरकार को चलाना, एक मार्च कह सकते हैं मास लेवल पे, इंडिया भी एक अपने आप में घर है, और सरकार जो है एक प्रकार से उसके एक वित्त मंत्री होते हैं जो कि पूरे के पूरे खर्च का वहन और लेखा जोखा तैयार करती है। तो कभी कभी होता है कि एस्टिमेट मतलब जितना रखा जाता है उससे अधिक खर्च होता है, तो एडिशनल और सप्लीमेंट्री ग्रांट का भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी परिस्थितियों में जो है अमाउंट घट जाता है तो उस वक्त जो है पैसों की कमी के कारण वो परियोजना, वो सब्सिडी, वो फंड, वो वेलफेयर स्कीम रुके ना, बाधित ना हो और थ्रू आउट चलते रहे, इसके लिए जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ग्रांट जो है प्रेजेंट किया जाता है और पास किया जाता है पार्लियामेंट में, क्योंकि कोई भी कह सकते हैं इस चीज़ों का अप्रूवल और कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर कोई कार्य करती है तो स्वाभाविक सी बात है भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है इसे अप्रूव होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट को। एंड व्हेन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सीड द अप्रूव्ड ग्रांट ऑफ द पार्लियामेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंटेड डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट। जब एक्चुअल वही बातें कही जा रही है कि जब एक्चुअल अमाउंट से एक्सीड कर जाता है तो फिर एक्सेस ग्रांट के लिए जो है पार्लियामेंट में टेबल रखा जाता है और एक प्रकार से टेबल किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। देखो जो हमारा CAG का ऑफिस है ना, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो है, वो भी एक्सेस ग्रांट जो होता है उसको नोटिस देते हैं पार्लियामेंट को कि इन चीज़ों, क्योंकि ये तमाम चीज़ों का जो है ऑडिट करते हैं तो इनके पास पूरा का पूरा डाटा आंकड़ा अवेलेबल होता है। तो कभी ऐसी होता है कि भाई देखो ये नोटिस में है कि इसमें इतना अमाउंट तो खर्च हो रहा है, इतना और अमाउंट लग सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो बताते हैं। आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा भी एग्जामिन किया जाता है इन तमाम चीज़ों का कि कितना एक्सेस अमाउंट की आवश्यकता है, कितना खर्च हुआ है, कितना और लगेगा। ठीक है, और रिकमेंड करते हैं पार्लियामेंट को। आगे है द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट इज मेड आफ्टर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज अर्न। और सबसे बड़ी बात है कि डिमांड फॉर कह सकते हैं सप्लीमेंट्री है या फिर एक्सेस ग्रांट तभी अप्रूव होता है, तभी दिया जाता है जब जो अमाउंट बजट के द्वारा, एस्टिमेट के द्वारा जो खर्च किया जा चुका है उसके बाद अगर घटता है तब दिया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, पहले अगर देना हो तो बजट में शामिल कर लेता है। ठीक है, कुछ अदर ग्रांट भी अप्रूव किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे देखो एडिशनल ग्रांट है, एक्सेस ग्रांट है, एक्सेप्शनल ग्रांट है और टोकन ग्रांट है। ये 4 तरह के ग्रांट जो है संविधान में वर्णित है, संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो किन किन परिस्थितियों में ये सब ग्रांट जो दिया जाता है ये कभी हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। बस यहाँ हम लोग इन 4 ग्रांट के बारे में जान लिया एज इट इज। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।